ओम शांति। तो हम भोग की विधि एवं विधान में भोग बनाने के पूर्व किन बातों का प्लान किया जाता है उसे समझते हैं। पहला, कौन से प्रसंग के लिए बनाना है, उस प्रसंग के अनुसार भोग कितनी संख्या में बनाना होगा। दूसरा, क्या बनाना है, कितनी संख्या में भोग देना है। तीसरा, साथ ही वह पदार्थ कौन बनाएगा। चौथा, भोग अगर बाहर स्नेह संपर्क या वीआईपीज को देना है तो कितनों को देना है, कितनी संख्या में देना है और पैकिंग कैसे होगी, उस अनुसार पैकिंग मटेरियल की व्यवस्था करनी होगी। अगला, सामग्री, क्या क्या सामान लगेगा बनाने के लिए, स्थान कहाँ बनाना है, समय, पदार्थ बनाने के लिए समय की अवधि क्या रहेगी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन विभाग। तो डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के बाद फिर आता है कुछ पॉइंट्स, वो है बजट अर्थात भोग बनाने का खर्चा, पैकिंग का खर्चा। दूसरा, सामग्री का खर्च। तीसरा, बनाने का खर्च, गैस का उपयोग आदि। चौथा, प्रवास, सामग्री लाने का और बना हुआ पहुंचाने का खर्च। पांचवा, किस पात्र में देना है, पेपर डिश में देना है या पैक किया हुआ देना है या थाली में देना, उसका खर्च। छठा, अगर पैक करना है तो कितने समय में पैक करना है, किस में पैक करना है, कब तक उस पदार्थ को बांट देना है या ग्रहण कर लेना है या उपयोग कर लेना है ताकि वो बिगड़े नहीं। वो पदार्थ फ्रिज में रखने की चीज है या सूखा पदार्थ है, वह पदार्थ कितने समय तक रह सकता है। सभा में कितने उपस्थित है वह गिनती करके बांटने का प्रबंध करे। भोग के पश्चात ध्यान दे कि कितना बचा हुआ कैसे सफल करे। भोग वितरण करने कहाँ बैठेंगे, किस विधि से करेंगे, ये भी पहले निश्चित कर ले। उपरोक्त सभी बातों का सेवाधारी टीम के साथ कम्युनिकेट कर लें। फिर श्राद्ध के भोग का महत्व। जन्म के साथ मौत निश्चित है। वर्तमान समय जैसे अकाले मृत्यु की सीजन चल रही है। अचानक ही जिसके लिए मन न चित्त में था वो आत्माएं शरीर छोड़ती है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब तक वो आत्मा हमारे साथ थी तब हम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए, सुख नहीं पहुंचा पाए, सेवा नहीं कर पाए। जब वह आत्मा हमें छोड़ के जाती है तो पीछे पश्चाताप भी होता है कि हम उनके लिए जितना करना था उतना कर नहीं पाए। या तो हो सकता है वो आत्मा बीमार होकर फिर देह त्याग करती है, तो बीमारी के समय वह आत्मा मन इच्छित भोजन ग्रहण नहीं कर पाई हो, मन में अतृप्त आशाएं रखकर देह त्याग किया हो। वो आत्मा चोला बदली कर दूसरे स्थान पर जन्म लेती है, हम उन्हें मिल नहीं पाते। उस आत्मा को संतुष्ट करने और खुद को भी संतुष्ट करने एक रस्म रखी हुई है कि हम उनके प्रति भोग रखते हैं। परमपिता परमात्मा को वो भोग हम अर्पण करते हैं। केवल परमात्मा ही समर्थ है कि वो हमारे वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचा सकता है। वह आत्मा भोजन के समय आनंद का अनुभव करती है। इस प्रकार से उस आत्मा को तृप्त करने का प्रयास किया जाता है। साथ साथ ब्राह्मणों को भी दान दिया जाता है ताकि उस आत्मा के नाम से पुण्य जमा हो जाता है। फिर दूसरे प्रकार का होता है जीते जी मरने का भोग। तो जीते जी मरने के भोग का क्या महत्व है उसे भी समझते हैं। भारत में ये रस्म है कि संबंधी के मौत के पश्चात भोग करते हैं उनको तृप्त करने। वर्तमान समय अकाले मृत्यु का समय चल रहा है। देखा जाता है कि बुजुर्ग घर में होते हुए जवान देह त्याग करते हैं, इसलिए जीते जी मरने के भोग की रस्म रखी हुई है ताकि पीछे हमारे लिए कोई भोग करे न करे। जीते जी दान पुण्य कर अपने भोग को करा लेते हैं। ब्राह्मणों को खिला पिलाकर वह आत्मा
अपना पुण्य जमा करके जाती है। ऐसी आत्मा का अंत समय में बाबा की मदद, ऐसी आत्मा को अंत समय में बाबा की मदद भी मिलती है। तो उसकी विधि क्या है जीते जी मरने के भोग की, उस पर हम कल चर्चा करते हैं। अच्छा, ओम शांति।